हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की जितने भी रिफाइनरीज है उनकी ओर से अप्रेंटिसशिप की भर्ती आनी शुरू हो चुकी है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो चुकी है। बम्पर भर्ती यहाँ पे है। ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट, आईटीआई पास आउट कैंडिडेट और ट्वेल्थ पास आउट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आ रही है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें पार्टिसिपेट है वो कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। कुल मिलाकर ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के वेरियस डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट है जिस भी रिफाइनरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहे उस रिफाइनरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो 5 रिफाइनरीज है उनका नोटिफिकेशन है आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी हो गया, जिसमें गुवाहाटी रिफाइनरी है, मथुरा है, पारादीप है, गुजरात है, बोंगेगांव रिफाइनरीज के लिए ऑलरेडी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके नोटिफिकेशन है अलग अलग यहाँ पे जारी हो चुके हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपको जिस रिफाइनरी से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना उस रिफाइनरी का नोटिफिकेशन आपको रीड आउट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं समरी वाइज आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी रिफाइनरी में कितने कितने वैकेंसी निकाली गई और उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया। सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वैकेंसी जो निकाली गई वो लगभग 1600 पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और 1973 के तहत, जिसमें गुवाहाटी रिफाइनरी का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मथुरा, पारादीप, गुजरात और बोंगेगांव रिफाइनरी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 29 जून 2026 से लेकर 28 जुलाई 2026 तक एलिजिबल कैंडिडेट है वो फिलअप कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे इनके एडवर्टीजमेंट नंबर है वो भी आप लोगों को अलग अलग दिए हैं। वैकेंसी लगभग 1600 पदों के लिए। अब मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे NAPS पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा। आपको अपने पोस्ट कोड के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। उसके बाद में जितनी भी रिफाइनरीज है उनके नोटिफिकेशन में आपको MS फॉर्म या गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। बिना रजिस्ट्रेशन के आपका गूगल फॉर्म है वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कॉल लेटर्स है या जो मेरिट लिस्ट है वो 5 अगस्त 2026 को जारी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 11 से 18 अगस्त 2026 के बीच में किया जाएगा। अब रिफाइनरी वाइज आपको वैकेंसीज की मैं यहाँ पे बात बताऊं तो यहाँ मथुरा रिफाइनरी के लिए 151 है, गुवाहाटी में 102 है, पारादीप में 582 है, गुजरात में 647 है, बोंगेगांव में 144 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। लगभग 1600 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो आईओसीएल की ओर से निकाली गई है। कैंडिडेट के पास में या तो 3 साल की BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में यहाँ पे होना जरूरी है या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर पोस्ट कोड आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं, या कैंडिडेट ITI 10th पास आउट के साथ साथ मेट्रिकुलेशन पास आउट की क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में मांगे गए, BA BSc BCom पास आउट कैंडिडेट के लिए भी रिक्रूटमेंट निकल गई है। और 12th पास आउट कैंडिडेट और जिन कैंडिडेट के पास में 12th पास आउट होने के साथ साथ स्किल सर्टिफिकेट है डोमेस्टिक डाटा ऑपरेटर का, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रेगुलर फुल टाइम मोड में यहाँ पे होने जरूरी है। 50% SC ST या कोई फिजिकल डिसेबल पर्सन तो 45% मार्क्स यहाँ पे रखे गए। मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे छूट है वो प्रोवाइड की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म 2 फेज में यहाँ पे भरा जाएगा। सबसे पहले तो आपको है वो अपना NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद MS फॉर्म या गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है। आईओसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसके सारे डिटेल एडवर्टीजमेंट वो देखने को मिल जाएगा। कैंडिडेट का सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, बल्कि आपने जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन से जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। कोई एप्लीकेशन फी यहाँ पे नहीं रखी गई है। जिन कैंडिडेट के हायर मार्क्स हैं उनके चांसेज में यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। वैकेंसी निकाली गई अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट, फिटर, बॉयलर अटेंडेंट, टेक्नीशियन केमिकल, टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर और डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे है वो वैकेंसी निकल गई। स्टाइपेंड वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है वो आप लोगों को किया जाएगा। इसके अलावा कुछ छुट्टियां वगैरह भी आपको जनरल लीव है 32 डेज मिलेंगे। 8 डे
पर क्वार्टर के हिसाब से कैजुअल लीव 12 आपको है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दी है। तो आप भी जिस रिफाइनरी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहो उस रिफाइनरी का नोटिफिकेशन IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके उस वैकेंसी के अगेंस्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।